नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। महाभारत में एक लाइन जो है वो सबने सुनी होगी, मतलब लोग अलग-अलग इसका निकालते हैं। खैर उसका मतलब आज हम बताने नहीं, लाइन यूँ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता ना करो। क्या एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है? पहले तो लोग टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर उसके लिए काम करते हैं। हाँ, है, बस समझने का अंतर है। तो चलिए इसको फिर हम किसी और दिन बताएँगे। इसको बताने के पीछे सिर्फ़ ये रीज़न था कि महाभारत से ही हम आज एक संदर्भ ले रहे हैं, जहाँ महाराज युधिष्ठिर जुए में हार गए थे और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। सभी जानते हैं, विराट नरेश क्या उन्होंने शरण ली थी। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जिसे धर्मराज कहा जाता है, परम ज्ञानी होते हुए एक कंक का जीवन बिताया 1 साल और विराट नरेश अपमान भी करते रहे। वो द्रौपदी जो चारों तरफ दासियों से घिरी होती थी, वो खुद एक दासी सरंधरी बन जाती है। वो रसोइया बन भीम रसोइया बन जाता है, जो जिसके लिए कि सारे रसोइये लाइन में लगे रहते थे खाना बनाने के लिए। तो एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, वे सब अर्जुन अर्जुन यहाँ पर एक किन्नर यानी कि कह सकते हैं अर्धनारी बन जाता है। एक्चुअली क्यों? क्या सामर्थ्य नहीं था? अर्जुन के सामर्थ्य की बात करें तो उसके गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ते ही युद्ध का फैसला हो जाता था। भीम की ताकत की बात करें तो वो अकेले समर्थ था पूरी कुरु योद्धाओं को मारने में, जो महाभारत में हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो अर्जुन जो पौरुष का प्रतीक था, वो नपुंसक की ज़िंदगी बिता रहा था। इन सब के पीछे सिर्फ़ एक रीज़न था और वो था अपने परिवार, अपने समाज की सुरक्षा। और जब परिवार और सुरक्षा की बात आती है, तो जहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन एक नपुंसक बन जाता है, तो हम मानव किस खेत की मूली हैं? सिंपल सी बात है। तो आप जो अपने समाज में देखते एक सड़क के किनारे बैठा हुआ मोची जो जूते सिलता है या पॉलिश करता है, एक क्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर, एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ डॉक्टर, एक बड़े हेलीकॉप्टर से उड़ता हुआ बिज़नेसमैन, ये सब इस समाज की कड़ी हैं। आप इस समाज से किसी एक चीज़ को हटा दें, किसी एक वर्ग को हटा दें, ये समाज छत-बिछत हो जाएगा। सबकी ज़रूरत है। एक लेबर की भी ज़रूरत है, एक जूता पॉलिश करने वाले की भी ज़रूरत है, एक मज़दूर की भी, मतलब जो घर जोड़ने का काम करता है उसकी भी ज़रूरत है और एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है। समाज सबके कॉम्बिनेशन से है, किसी एक का तिरस्कार करके समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और सब लोग अपनी वही बनवास तो काट रहे हैं। एक रिक्शा खींचने वाला रिक्शा खींचता है, ठेला खींचने वाला ठेला खींचता है, जूता बनाने वाला जूते बनाता है। वो दरअसल में अपने परिवार के कारण और अपने समाज के कारण गलत रास्ता न पकड़ के, यूँ कहिए कि अपने जीवन का वनवास ही तो काट रहा है या अज्ञातवास ही तो काट रहा है। तो बस उसे सम्मान देना सीखिए। काम कोई छोटा नहीं होता। ना अपने काम के प्रति शर्म होनी चाहिए, चाहे आप जूता ही क्यों नहीं बनाते हों, ना अपने अभिभावक के काम के प्रति शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस पे गर्व होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? हम मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्या माँगने जाते हैं? चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हो, ना मानते हो अलग बात है। कुछ है वो नमो बुद्धाय वाले भीमते, जिनको भीमटा कहा जाता है एक्चुअली, वो भगवान नहीं मानते। किसी के सामने तो माँगते होंगे, उनको कभी तो कोई विपत्ति आती होगी उनकी ज़िंदगी में, कहीं तो वो ये दुआ करते होंगे, ये प्रार्थना करते होंगे, वही भगवान है। भगवान है नहीं है, इस पर फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ हमारा टॉपिक ये है कि हम जो भी चीज़ भगवान के पास माँगने जाते हैं, वही चीज़ हमें हमारे काम के कारण हमें मिलता है, तो काम भगवान से कम नहीं है। मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, एक मोची हो या एक टेम्पो ड्राइवर हो, एक रिक्शा चालक हो, जब पहली बोहनी होती है, ₹2 का सिक्का हो या ₹5 का सिक्का हो या 50 का नोट हो, डज़न्ट मैटर, वो लेता है और प्रणाम करता है, फिर गल्ले में डालता है। उसके उसका सम्मान है उसके प्रति। क्यों? क्योंकि उसका परिवार उस पे आधारित है। ये सम्मान
आपको भी देना पड़ेगा। चाहे वो आपके गार्जियन कर रहे हों या आप खुद कर रहे हों, अगर नहीं दे पा रहे हों, तो सीखना पड़ेगा। काम भगवान होता है। हर वो चीज़ हमें वो देता है, जिसकी हमें ज़िंदगी में ज़रूरत है। ठीक है, पूरी ज़रूरत तो ख़ैर राजाओं की भी पूरी नहीं हुई, देवताओं की भी पूरी नहीं हुई इच्छा, ज़रूरत पूरी करता है ना, वो भगवान है। तो काम को सम्मान देना सीखिए और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ज़िंदगी में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। हर किसी का काम, काम ही होता है। आप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर है, क्लिनिक में बैठ के काम कर रहा है, वो बड़ा काम है, बड़ा आदमी है। जो रोड पे बैठ के काम कर रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, वो छोटा काम है। एक्चुअली कोई बड़ा काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। उसको वो आता है, वो कर रहा है और जो राजमिस्त्री जो दीवार जोड़ने का काम करता है ना, उसको वो आता है। डॉक्टर को बोलो वो दीवार नहीं जोड़ पाएगा। तो राजमिस्त्री अगर कैंची नहीं चला सकता मरीज़ के पेट में, तो इसमें अलग क्या है? बोथ आर स्किल्ड लेबर, प्रशिक्षित मज़दूर हैं, अलग-अलग तरह के हुनर हैं उनमें। तो दोनों का काम सेम है, दोनों का काम उन्हें वही देता है, उनका काम भी उन्हें वही देता है और ये सामाजिक असमानता है जो हमेशा बनी रहेगी, समाज की ज़रूरत है। किसी के पास कम पैसे होंगे, किसी के पास ज़्यादा होंगे, एक-दूसरे से पैसे लेने के लिए वो उसके लिए काम करता है, ये सिंपल सामाजिक स्ट्रक्चर है, दैट्स ऑल।